अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मुझे आपके लाइक्स में मिल रहा है, बट शेयर्स में नहीं मिल रहा। तो अल्लाह दे बंदे यार शेयर भी कर दिया करो, किसी का भला हो जाएगा तो अड्डा की जाएगा। आज मैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूँ। ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम मोस्टली इसको अपने ट्रेनिंग में मिस कर देते हैं। ये लेवल कोई भी हो सकता है, बिगनर लेवल हो सकता है, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल। मैं बात कर रहा हूँ ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ट्रेनिंग के दौरान। आपके मसल्स की इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करती है। ब्रीदिंग बहुत ही हेल्पफुल है आपकी मसल्स की इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए और आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले हम ब्रीदिंग के कुछ फायदों के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और बड़ा फायदा, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, आपका मसल वर्कआउट में इन्वॉल्व होता है, तो आपके मसल को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसकी डिमांड ऑक्सीजन के लिए बहुत बढ़ जाती है। और जब आप एक प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आपके मसल्स की जितनी भी डिमांड है वो साथ साथ पूरी होती रहती है। जैसे ही आप एक डीप ब्रीथ करते हो, आपके मसल को मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है थ्रू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वो अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करता है। दूसरा बड़ा रीजन, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं ताकि आपके मसल को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल सके। और ये तब ही पॉसिबल है जब आपके पास एक प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक हो जिसको आप यूज करें अपनी ट्रेनिंग के दरमियान। तीसरा बड़ा फायदा, जब आप अपनी प्रोटीन, अपनी डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो फूड एज एन एनर्जी स्टोर होता है, और जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका मसल उस एनर्जी को एज अ फ्यूल यूज करता है। यूज करने के बाद आपकी बॉडी में एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग करते हो अपनी एक्सरसाइज के दरमियान तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इससे आपको एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, इससे आपकी एरोबिक एनर्जी इंप्रूव होती है। एरोबिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें आपका हार्ट पंप और आपका ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज में प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करना पड़ता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस में आपके आ जाता है आपकी डांसिंग, आपकी रनिंग, आपकी साइकिलिंग, आपकी स्विमिंग। इसका एक और बड़ा फायदा है कि इससे आपका रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाता है। कैसे? जब आपके ब्रीदिंग टेक्निक प्रॉपर यूज करनी है तो इसमें आपका कोर, आपका स्पाइन, ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, प्लस ये आपका बॉडी पोस्चर बहुत इंप्रूव कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करें मैं अभी एक डीप ब्रीथ करने लगा हूँ, एक गहरा सांस लूंगा, आप देखेंगे मेरी बॉडी कैसे चेंज होती है। ये मैं खड़ा हूं, ये मैं नॉर्मल खड़ा हूं, ठीक है, ये मैंने सांस लिया, इनहेल। अब इससे क्या हुआ कि मेरा बॉडी पोस्चर जो यहां पे था वो एकदम से ऐसे हो गया। जब मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी ट्रेनिंग में मेरा बॉडी पोस्चर यही होगा। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मुझे रिस्क ऑफ इंजरीज बहुत ज्यादा होंगी, जो मेरी बैक पे बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है, मेरे शोल्डर पे बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। और जब मैं इस टेक्निक को यूज करूंगा, प्रॉपर ब्रीदिंग लाइक इनहेल एक्सहेल, इससे मेरा बॉडी पोस्चर बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन रहेगा हर एक्सरसाइज के अंदर। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रीदिंग आपको बड़ा हेल्पफुल करता है आफ्टर ट्रेनिंग रिलैक्स होने के लिए। जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आप सुकून से बैठ गए, बैठ के आपने 4 से 5 दफा गहरे सांस लेने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके मसल्स और आपकी ओवरऑल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमने ब्रीदिंग करनी कैसे अपनी एक्सरसाइजेस के दरमियान। अब हम बात करेंगे कि अपनी ट्रेनिंग के दरमियान हमने ब्रीदिंग टेक्निक क्या रखनी है। हमेशा याद रखिएगा, कुछ पुल और पुश एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनके अंदर आपने एक प्रॉपर टेक्निक के साथ चलना है। पुश एक्सरसाइजेज जैसे कि आपकी बेंच प्रेस,
आपका शोल्डर मिलिट्री प्रेस प्लस आपकी डेड लिफ्ट। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें आपने पुश करना होता है वेट को, इसमें आपने क्या यूज करना है। और आपकी पुल एक्सरसाइज जो कि डेड लिफ्ट, उसमें आपने क्या ब्रीथिंग टेक्निक यूज करनी है। हमारे साथ सरमद है, सरमद इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, सरमद ये सेंटर लगा रहा है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चले, अब इसमें आपको क्या बड़ा फायदा है, जब आपने एक्सेल करना है तो आपको ऑटो एक एनर्जी आपकी बॉडी में आएगी जिससे आप वेट को पुश कर सकेंगे। प्लस अब इस ट्रेनिंग फॉर पेक्टोरियल मसल्स, और जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इनके मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी है, इसलिए उन्होंने गहरा सांस लिया और जब एक्सेल किया तो उसको फायदे कितने हुए, मसल को पुश करने में आसानी हो गई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, प्लस जो मसल की इंक्रीज डिमांड थी ऑक्सीजन की वो पूरी होगी। अब हम जाएंगे मिलिट्री प्रेस की तरफ। अब आप देखें कि जब ये वेट को अपने ऊपर लेके आएंगे, अपने शोल्डर एरिया पे लेके आएंगे, तो ये इनहेल करेंगे और जैसे ही इसको पुश करेंगे ऊपर की तरफ तो ये हवा को एक्सेल करेंगे। ये देखिए, अब इससे इनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल ठीक हो गया, इनकी चेस्ट बाहर है, इनकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है और मसल्स को उसकी डिमांड पूरी हो रही है। अब कुछ एक्सरसाइजेज में उसमें आप यही ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, या नॉर्मल ब्रीदिंग भी आप लेके चल सकते हैं। जैसे आपका पुल डाउन, आपकी रोइंग, आपकी बटरफ्लाई, बैक डेक, 1 by 1 डंबर बाइसेप कर्ल्स, ये वो एक्सरसाइज है जिनमें आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं इनहेल एक्सेल की। जरूरी नहीं है कि आपने पुश करना है, पुल करना है, देन ही आपने इनहेल एक्सेल करना है, आप किसी भी टेक्निक के साथ चल सकते हैं। बट जो मेन एक्सरसाइज है जैसे कि आपका बेंच प्रेस, आपकी डेड लिफ्ट, आपके स्क्वाट्स, आपके मिलिट्री प्रेस, इनमें जब भी आपने वेट को पुश करना है आपने एक्सेल करना है ताकि आपकी बॉडी में ऑटो एक पावर जनरेट हो जो कि वेट को पुश करने में आपको हेल्प आउट करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आप इसको अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई भी करेंगे। और अगर आप अप्लाई करेंगे तो मुझे इसके रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यार रिक्वेस्ट है भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी चीज़ में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो यार पूछोगे तो पता चलेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो काइंडली मुझसे पूछा करें, आप जो चीज़ पूछेंगे आपको उसका फौरी जवाब मिलेगा इंशाल्लाह।